तो हाय मेरे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये जंगल देख रहे हैं ना, इसी जंगल में देखिए सामने आप लोगों को ऊँट दिख रहा होगा। तो जितने भी इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली या स्वीडानी आते हैं सऊदी अरबिया में, तो ऐसे ही इन्हीं जंगलों में आकर के बकरियां या ऊँट चराने का काम करते हैं। उसके बाद उनको मिलता है रियाल। वो भी रियाल इतनी मुसीबत से, इतनी मुश्किल से मिलता है कि कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। लेकिन बस घर वालों का फ़ोन आ जाता है कि ये ज़रूरत है, ये ज़रूरत है, पैसे भेज दो। ऐसा लगता है कि जैसे बाप दादा हमारे सऊदी अरबिया में पेड़ पे पैसे लगाए हैं, उसको तोड़ करके हमें भेजना है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि ऐसे जंगलों में भेड़ बकरियां चरानी पड़ती है और तनख्वाह लेने के लिए जो कफिल हमारे होते हैं उनसे कितनी मेहनत मुशक्क़त करनी पड़ती है, कितनी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। अम्मी अतीनी रातिब, फी बेत मुश्किला, मामा ताबान, बाबा ताबान, हुरमा ताबान, बजूरा ताबान, ऐसे ऐसे बोल करके तो हमें जा करके मिलती है तनख्वाह। फिर उसको हम भेजते हैं इंडिया। तो ऐसे ही यहाँ पर रहना पड़ता है। कभी कभी तो ये हाल होती है कि खाना पीना भी टाइम से नहीं मिलता है, तो जो 2-3 दिन की रोटियाँ बची होती हैं उन्हें भिगो करके हमें खाना पड़ जाता है। तो मेरे भाई, सऊदी अरब जो आना चाहते हैं बकरी चराने के काम में या ऊँट चराने के काम में, तो देख लीजिए ऐसी जगहों पर रहना पड़ेगा। और कभी कभी ये होता है कि 3-3, 4-4 महीना तनख्वाह नहीं मिलती है। और ख़ास तौर पे जो बकरी मजरा में काम करने वाले होते हैं उन्हें तो मेरे भाई 6-6 महीना हो जाता है मार्केट की शक्ल देखे हुए। और छुट्टियां भी इसमें नहीं होती हैं। और जो ड्यूटी होती है ना, वो 24 घंटे होती है। 24 घंटे ड्यूटी होने का रीज़न ये, कभी भी ऊँट बच्चा दे सकती है और ऊँटनी बच्चा दे सकती है, या फिर कभी बकरी बच्चे दे सकती है, तो उसकी देखभाल करनी पड़ती है। और अगर जो इधर जंगल में से कोई सऊदी आया, मार पीट करके अगर जो कोई बकरी लेकर के चला गया, जो कुछ भी होता है, तो उसका डांड जो है हमें ही भरना पड़ता है। और जो अच्छे कफिल होते हैं वो भर के जो है खुद भरते हैं, वो हमें भरना नहीं पड़ता, यानी हमारी तनख्वाह में से कट नहीं करते हैं। लेकिन कोई कोई तनख्वाह में से कट कर लेते हैं। तो बहुत ही मुसीबत से, बहुत ही मुश्किल से पैसे सऊदी अरब में कमाए जाते हैं मेरे दोस्त। देख सकते हैं यहाँ पर, देख रहे हैं ना। और एक चीज़ का फ़ायदा ये होता है बकरी चराने वालों का कि जो बकरी का दूध हो गया उसको निकाल करके वो लोग बेचते हैं, तो वो समझ लीजिए कि पैसा अपने मिल जाता है। या फिर इसी बकरी चराने के काम में जो है बाहर भी ले जा कर के बेच देते हैं। तो कमाने वाले मेरे भाई काफ़ी तरीके से कमा लेते हैं। ये सेटिंग के ऊपर होती है। कोई कोई सऊदी तो दूध भी जो है बकरियों का बेचने नहीं देता है, भले से वो ख़राब होकर फेंक जाए, लेकिन बेचने नहीं देते हैं। लेकिन कोई कोई सऊदी बोलते हैं कि भाई दूध अच्छा निकाल करके बेच दिया कर, कोई दिक्कत नहीं, जो भी पैसा मिलता है तू रख लिया कर। अब कोई कोई सऊदी तो इतने अच्छे होते हैं मेरे भाई कि खाना पीना टाइम टेबल से ला करके देते हैं। प्लस उनके जो दोस्त यार होते हैं उनको टाइम से मतलब चाय पानी बना करके दे दो तो वो भी बख्शीश दे करके जाते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कमी होने मिलता है। तो ऐसे ही मेरे दोस्तों सऊदी अरबिया में रहना पड़ता है। देख सकते हैं, देख रहे हैं ना, जंगल ही जंगल है। यहाँ पे आजू बाजू में कोई घर नहीं है। जो सामने आप घर देख रहे हैं ये तकरीबन यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। ये समझ लीजिए कि ये रोड साइड का एरिया है। कोई कोई एरिया तो इतनी अंदर होती है कि 20-20 किलोमीटर तक कुछ नज़र ही नहीं आता, सिर्फ जंगल जंगल या सिर्फ रेत ही रेत नज़र आती है, एक भी घर नज़र नहीं आता है। जिसकी नसीब, जिसकी किस्मत अच्छी होती है तो ऐसी जगहों पर आता है कि लोग अजनबी भी यानी आम इंसान भी यहाँ पर आकर के घूम सकता है, मिल सकता है। लेकिन जो जंगल में होते हैं तो मेरे भाई उनसे मिलना बहुत ही मुश्किल, एकदम दुश्वार हो जाता है। तो बहरहाल ये एक छोटी सी वीडियो थी, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करें। तो जो भी बकरी चराने के काम में या ऊँट बकरी के चराने के काम में आए तो मेरे भाई देख लीजिए ऐसी जगहों पर ऊँट बकरी चरानी पड़ती है। तो बहरहाल चलिए फिर किसी और वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। और किसी भाई का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा।